इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमने किस तरह के क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है। ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 1-2+3-4+5-6, इस तरह +59-60 ये दिया गया है। इन सभी संख्याओं का योग हमें बताना है। इससे पहले हमने क्या सीखा था नंबर सिस्टम में, अगर संख्या लगातार दी गई है, मतलब संख्या अगर ऐसे दी गई है 1+2+3+4+5+6, इस तरह अगर हम लास्ट में 60 तक जाते हैं तो इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना सीखा था। यहाँ पे हमने सीखा था फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 इंटू एन। एन का मतलब टोटल नंबर। फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब ये फर्स्ट वाली संख्या है और ये लास्ट वाली संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1+60/2 गुना टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेके 60 तक टोटल 60 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 61/2 गुना 60। 60 जो है वो 2 से 30 बार में कट जाएगा। यहाँ पे होगा 3 एकम 3, 6 18 और 1 0, 1830 हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना सीखा था। ये लगातार संख्याएं हैं 1 से लेके 60 तक। पर यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे इन सभी संख्याओं में एक बार प्लस और एक बार माइनस दिया गया है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये पहली वाली संख्या प्लस में है, उसके बाद -2 +3 -4 +5 इस तरह संख्याएं दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन है हमारा 1-2 +3 -4 +5 -6 इस तरह है। और अंतिम संख्या क्या दिया गया है, +59 -60। यहाँ पे एक संख्या प्लस में है और दूसरी माइनस में है, फिर एक प्लस में है, फिर दूसरा माइनस में है। इस तरह 60 तक हमें जाना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर जो है मतलब -60 जो है उसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा -30। ये -30 जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -30। अगर इस तरह आपको क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के जितने टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे, हम सभी क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1-2 +3 -4 +5 -6 इस तरह हमें कहाँ तक जाना है, -90 तक जाना है। अंतिम संख्या हमारे पास क्या है, 90 है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -90 लिखेंगे, बटा में 2 करेंगे, ये 45 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -45 आंसर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर नंबर इस तरह दिया होता 1-2 +3 -4, यहीं तक संख्या हम ले रहे हैं। अगर हमें इन संख्याओं का योग बताना है तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ पे प्लस प्लस दोनों आपस में ऐड होंगे और माइनस माइनस दोनों आपस में ऐड होंगे। मतलब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, और -4 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा -2। अगर हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे अंतिम नंबर -4 है, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, -2 हमें यहाँ पे मिलेगा जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो इसी मेथड का यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में 90 है, 30 है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 55 होता तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, ये तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन भी हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 1-2 +3 -4
प्लस 5, इस तरह हमें 55 तक जाना है। संख्या लास्ट वाली संख्या जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 55 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, यहाँ पे एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में है, अगर इसे हम भाग देंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 27.5 मिलेगा। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लेंगे, 27.5 नहीं लेंगे, हम कुल पूर्णांक टोटल नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे 27.5 मिला है तो यहाँ पे हम 28 लेंगे, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको इस तरह की संख्याएं मिले जो 2 से पूरा नहीं कट रहा है तो आप पूरा टोटल नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे 27.5 आया है तो यहाँ पे हम 28 लेंगे। क्यों लेंगे ये भी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम नंबर लेते हैं 1 -2 +3 -4 +5, यहाँ पे इस तरह नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है यहाँ पे। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या को प्लस में जोड़ेंगे। जैसे ये 3 ये 5, 1 3 और 5 ये सभी आपस में ऐड होंगे, मतलब 5 3 8 1 9 होगा। और ये जो माइनस में संख्याएं हैं -2 और -4, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा -6। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3। ये हो जाएगा इन संख्याओं का योग। अगर हम इसे इस ट्रिक से सॉल्व करें, मतलब 5 को अंतिम संख्या को अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, दशमलव दे के ये 5 बार में जाएगा, मतलब हमें यहाँ पे 2.5 मिलेगा। जैसे यहाँ पे 27.5 मिला था तो हम 2.5 नहीं लेंगे, हम कुल पूर्णांक टोटल नंबर लेंगे। तो 2.5 को हम कितना लेंगे, 3 लेंगे, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला है नॉर्मल मेथड से। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको इस तरह के संख्या मिले तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे संख्या दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह संख्याएं दी गई है। 1000 तक हमें जाना है, इन सभी संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 गुना टोटल नंबर। यहाँ पे पहली संख्या कितनी है, 1 है, अंतिम संख्या कितनी है, 1000 है, बटा में 2 गुना कुल नंबर कितने हैं, 1000 है, तो 1000 का गुना हम इसमें करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा 1001 बटा में 2 गुना 1000। अगर इस 1000 को 2 से कटाएंगे तो 500 बार में ये कट जाएगा। इस 5 का गुना हम इसमें कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5, और ये जो 2 0 है उसे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब इन सभी संख्याओं का योग कितना है, 500 500, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 + 4 + 6 + 8, इस तरह संख्याएं दी गई है। अंतिम नंबर है हमारे पास 66। यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 2 का डिफरेंस है सभी संख्याओं में, यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये सारी संख्या जो है वो सम संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे, मतलब पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 66 बटा में 2। यहाँ पे टोटल संख्या हम कितना लेंगे, यहाँ पे 2 4 6 8 10 इस तरह की संख्याएं दी गई है। तो यहाँ पे हम टोटल 66 नंबर नहीं ले सकते, हम 66 को 2 से भाग देंगे तो ये 33 बार में कट जाएगा। मतलब 66 जो संख्याएं यहाँ पे दी गई है इसमें 33 सम संख्या है और 33 विषम संख्या है, 33 सम संख्या है और 33 विषम संख्या है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का योग। तो यहाँ पे सम संख्या दी गई है तो 33 सम संख्या हम यहाँ पे लेंगे, मतलब कुल नंबर n का वैल्यू हम यहाँ पे 33 लेंगे। तो यहाँ पे 66 + 2 हमें 68 मिलेगा, बटा में 2 गुना 33, 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 34 गुना 33 हमें यहाँ पे मिलेगा। इसे गुना करने पे हमें मिलेगा 1122, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब इन सभी सम संख्याओं को जोड़ने पे हमें 1122 मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है 33 + 34 + 35 + 36, इस तरह हमें जाना है कितना, +53।
लास्ट नंबर यहाँ पे 53 दिया गया है। यहाँ पे 1 से लेके 32 तक संख्या नहीं दी गई है, यहाँ पे संख्या 33 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 33 प्लस 53 बटा में 2। यहाँ पे n का वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे कुल कितनी संख्या है 33 से लेके 53 तक, सामने कितनी संख्या नहीं दी गई है 1 से लेके 32 तक, मतलब यहाँ पे कुल 32 संख्याएं नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हम टोटल वैल्यू कितना लेंगे, 32 संख्याएं नहीं दी गई है। अगर हम 1 से लेके 53 तक टोटल निकालते तो हम यहाँ पे टोटल नंबर 53 लेते, पर यहाँ पे 1 से लेके 32 तक संख्या नहीं दी गई है। तो 53 से अगर हम 32 को माइनस कर लेंगे, मतलब पहली वाली संख्या को माइनस कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 21। ये हो जाएगा n का वैल्यू। यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी है 21 है, n का मान यहाँ पे 21 है। 33 और 53 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 86 बटा में 2 गुना करेंगे 21 का, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 42 गुना 21। इन दोनों को गुना करने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 903। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा 903। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7। इस तरह लास्ट नंबर यहाँ पे 119 दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप 2 का डिफरेंस है, ये सभी विषम संख्याएं हैं और 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लास्ट नंबर कौन सा लेंगे, यहाँ पे अगर हम इस तरह सीरीज को बैठाते 1 + 3 + 5 + 7 प्लस इस तरह हम 120 तक अगर संख्या लेते तो यहाँ पे 120 को हम 2 से भाग देते तो ये 60 बार में कट जाता। तो 120 संख्याओं में 60 सम संख्या होती और 60 विषम संख्या होती, पर यहाँ पे 119 तक दिया गया है। तो 120 के पहले वाला विषम संख्या कौन सा होगा, 119 ही होगा जो यहाँ पे दिया गया है। हम 120 तक अगर इन संख्याओं को लेते भी है 1 से लेके 120 तक, 1 3 5 7 9 इस तरह, तो हम यहाँ पे अंतिम नंबर 119 ही लेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अंतिम नंबर लास्ट नंबर 119 ही लेते तो यहाँ पे 119 तक ही दिया गया है। तो क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2 गुना टोटल कितनी संख्याएं हैं 60 है। 120 संख्याओं में 60 सम संख्या और 60 विषम संख्या होंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 120 बटा में 2 गुना 60। 2 से 120 60 बार में कट जाएगा, 60 का गुना 60 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3600। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।